व्यक्ति कभी भी साधर्मिक भक्ति नहीं कर सकता है। इसके बाद में क्या बताया आपने यहाँ? क्षमापना। क्षमापना करने से क्षमा धर्म अपने जीवन में आ जाएगा तो वैर की वृत्ति का नाश हो जाएगा। उसके बाद में बताया है अठम तप, यानी रसनेंद्रिय। अठम तप हम तपस्या तभी कर सकते हैं जब हम अपनी रसनेंद्रिय पर कंट्रोल ला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद में बताइए चेतनी परिपाटी, यानी प्रभु से हम एकमेक होने का कार्य उससे कर सकते हैं, शासन की प्रभावना कर सकते हैं, मेरे प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। और इस भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि हमें देखकर कई लोग उस धर्म की प्रशंसा करने लग जाए, कई लोगों को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए अनुमोदना करने से। अनुमोदना का भी कार्य ऐसा ही है, जरूरी नहीं है आप तपस्या करो। अपने यहाँ पर क्या बात बताइए? करण कराण अनुमोदन, सर को फल निपजाए महावीर जिनेश्वर दान। करने से किसी को यानी कि करवाने से उसको बोले नहीं नहीं कर, मेरे से तो नहीं हो रहा है तो कर, तेरी सेवा में जरूर कर लूंगी। हमारा जब अलीराजपुर में चातुर्मास, एमपी के अंदर अलीराजपुर आया है, कुशीनगर के पास में राजगढ़ नगर यानी मोहनखेड़ा के नजदीक का ही गांव है, 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ऐसे अलीराजपुर में जब हमारा चातुर्मास, सभी युवा टीम इतनी जबरदस्त थी, कई लोगों को सिद्धि तक, कई को मासिक श्रवण, कई को 16 और 21 उपवास 28, यानी ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव के अंदर हर घर में से कम 4 या 5 तो मेंबर को तपस्या ही चल रही है। वहां की युवा टीम ने बोल दिया आपको चिंता नहीं करने की है कि बहनें अगर मासिक श्रवण करके बैठ जाएगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, घर पर भोजन कौन बनाएगा, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। आप निश्चिंत हो जाइए, केवल एकमात्र आप उपास में बैठकर धर्म आराधना करें। वहां की टीम इतनी अच्छी तैयार हुई, उनके बच्चों को स्कूल भेजना हो तो वो खुद जाते। ऐसे 10-12 लड़के थे जो उनके बच्चों को टिफिन सुबह बना कर देना, तो टिफिन पैक करके उनके घर पर ले जाके बच्चों को स्कूल भेजना, वापस बच्चों को कब लाना, सुबह शाम दोपहर का उनके भोजन की तैयारी, उनके घर पे अगर कोई खाने वाला है, सारी व्यवस्था वहां पर करी जाती थी। इतना एक दूसरों के अंदर एक एकता को देखने को मिलती थी, एक प्रेम था। आज तो घर के अंदर में अगर देरानी जेठानी अलग अलग घर है उनके, तो देरानी जेठानी का करने के लिए तैयार नहीं और जेठानी देरानी का करने के लिए तैयार नहीं। वहां का एक माहौल ही अगर हमने देखा तो एक अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सचमुच में एक यादगिरी बनी थी वो चातुर्मास। पूरा चातुर्मास यानी कि सारी तपस्या सामूहिक हुई थी। 24 ही घंटे वहां पर भाई बहनों और बच्चों का वहां पर आवागमन, यानी कि 24 ही घंटे वहां पर एनी टाइम उपास में फूल भरा हुआ रहता। तो ऐसा हुआ अठम तप कि हमारी तपस्या करने से हम ऐसी आराधना करें। वहां पे अलीराजपुर में लोग बोलने लग गए थे कि अब की बार ये क्या है, चातुर्मास ये क्या है आपके यहाँ पर, हमेशा कभी ऐसा माहौल नहीं देखा और अब की बार ये अजीब ऐसा क्या हो गया है। लोगों को ऐसा लगता था कितने अलीराजपुर में से रिक्शा ले रही है, पर आया कोई नहीं, चिंता मत करना क्योंकि घर छोड़कर बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे 5 कर्तव्य हमने कल बताए थे। ये पर्युषण के 5 कर्तव्य है। अब आज किसकी बात आ रही है हमने यहाँ पर, वो कौन सी 11 कर्तव्य, 11 कर्तव्य कौन से हैं? 11 वार्षिक कर्तव्य है। और उन वार्षिक कर्तव्यों के अंदर पहले कर्तव्य का नाम आता है संघ पूजा। क्या आती है? संघ पूजा। संघ किसे कहते हैं? आप संघ किसको बोलते हैं? ये संघ है ना, सकल संघ है। लेकिन संघ की छाप तभी पड़ती है जब संघ के अंदर साधु साध्वी और श्रावक श्राविका होते हैं। यह बात सही है, लेकिन उनके साथ में संघ का प्रत्येक मेंबर उस संघ के अंदर कब कहलाएगा कि जब वो परमात्मा की आज्ञा को 100 टन का सोना माने,
मेरे परमात्मा ने जो कहा है उसको मैं मान्य करता हूँ, उनकी बातों पर मैं विश्वास करता हूँ। घाट के 4 पाए होते हैं ना, जैसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये 4 पाए हैं। और इन 4 पायों में से एक पाया भी निकल जाए तो घाट बैठने लायक नहीं होता। हम भी परमात्मा की सभी बातों को मानते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं परमात्मा की बात को मानता हूँ कि रात्रि भोजन में दोष है, जमीकंद में दोष है क्योंकि उसमें जीव है, लेकिन इतना वो कहते नहीं जमीकंद में दोष है, जीव है ये मानता हूँ, लेकिन अनंत जीव है ये मैं नहीं मानता। क्या कहेगा वो? जीव है यह मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस अनंत जीव इसके अंदर समावेश है ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। तो वह व्यक्ति संघ का मेंबर कहलाएगा? क्यों? परमात्मा की आज्ञा में संदेह रख रहा है। जब तक व्यक्ति परमात्मा की आज्ञा में संदेह रखेगा, जब तक वो उसके संग में नहीं आ सकेगा। क्योंकि परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद में इतनी कठोर साधना करते हैं और कठोर साधना करने के बाद वह केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह किसकी स्थापना करते हैं? संघ की स्थापना करते हैं। और वह जब स्थापना करते हैं तब ऐसे वैसे सभी की स्थापना नहीं, अभी तो हम कहलाने लायक नहीं कि हाँ हमारा ये चतुर्विध संघ है। श्रावक श्राविका किसे कहते हैं हमें मालूम है? किसे कहते हैं? आज भले ही आप बोलते हैं ये श्रावक भाई है श्राविका बहन, लेकिन श्रावक श्राविकाओं के क्या कर्तव्य होते हैं अपने को मालूम है? तो फिर आज अभी तक अपन क्या बने हुए हैं? मनुष्य भी है, गारंटी है। मनुष्य की भी अपन ने बात पहले करी थी कि मनुष्य रियल में क्या कहलाता है। केवल 2 आंखें, कान, नाक, 2 हाथ, पैर बनने से व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता है। मनुष्य के अंदर जो गुण बताए हैं प्रकृति का मनुष्य बनने के लिए, ऐसे तो दुनिया के अंदर कितने ही मानव है, लेकिन अगर जीवन के अंदर मानवता नहीं हो, जीवों के प्रति प्रेम, दया नहीं हो, करुणा नहीं हो, तो वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। अपने को 5 इंद्रिय वाले इंसानों पर और जानवरों पर दया आ जाएगी, लेकिन जो दूसरे छोटे मोटे जीव हैं उनके ऊपर दया आती है? हाँ, 1 इंद्रिय जीवों के ऊपर हमें दया नहीं है। हाँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ये जीव होंगे तो हमें दया आ जाएगी, लेकिन 1 इंद्रिय जीव पर है हमें? क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो चलता नहीं है, सही ना? जो बोले, चले, हिले, ढुले तो अपने को उसके प्रति करुणा भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन 1 इंद्रिय जीव तो स्थिर रहता है तो हमें उस पर दया नहीं आती, उसको तो शौक से हम खाते हैं, सही है ना? वनस्पति काय को ले ले, वनस्पति काय में क्या मिलते हैं? याद आ रही होगी अभी? हाँ, याद आ रही है? केवल 8 दिन के लिए त्याग। अगर जीवों के प्रति दया होगी, अरे उसके अंदर आपके परिवार का व्यक्ति भी रहा हुआ होगा। पूर्व भाव में आप जिससे संबंध बनाकर आए हैं, एक आलू को ही ले लो तो आलू के अनंत जीव है। कितने हैं जीव? अब अनंत जीव है, हम भी अनादिकाल से भटक रहे हैं। क्या हमारा पहला भव है? नहीं, अनादिकाल से हम इस दुनिया में भटक रहे हैं और भटकने के बावजूद हमको हर भाव में किसी के साथ संबंध बना होगा। कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कोई सा भी संबंध हमारे साथ में बना होगा और वह जीव इस जमीकंद में भी आ सकता है। कोई गारंटी नहीं, अनंत काल से भटक रहे किसी न किसी भाव का आपका वह पिता भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है। अब सोचो, पिता और पुत्र की अगर याद आ जाए तो खाने की इच्छा हो सकती है हमारी? तब आज से सभी का त्याग, हाँ सभी का त्याग, आज मन त्याग होना चाहिए। एक चीज अगर नहीं खाएंगे तो हमारा जीवन समाप्त नहीं होने वाला है। दुनिया में कई चीजें ऐसी है जो खाने योग्य है, खाने योग्य चीजें खाएंगे तो हष्ट पुष्ट रहेंगे। एक बार मैंने बात कही थी कि गधा तंबाकू के खेत में चला गया
और वह भी तंबाकू खाएगा वहां पे जाके। तुरंत उसकी बदबू को सूंघकर ही वह तुरंत बाहर आ जाता है। एक बार एक गधा अंगूर के पेड़ के वहां अंगूर लटक रहे थे, अंगूर खा रहा था। एक व्यक्ति ने देखकर उसे रोना आ गया। जैसे ही रोना आ गया, उस व्यक्ति को पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है? उसने कहा गधा अंगूर खा रहा है इसलिए मुझे रोना आ रहा है। हमने बोला क्यों? ये पेड़ तेरा है, अंगूर का पेड़ तेरा है। वो बोले नहीं। गधा तेरा है? बोले नहीं। तो मैंने बोला गधा तेरा नहीं, अंगूर का पेड़ तेरा नहीं, तो फिर तो क्यों रो रहा है? वह व्यक्ति कहने लगा कि गधे का भोजन अंगूर नहीं, यह तो इंसानों का भोजन है। गधा अंगूर खा रहा है और इंसान क्या खा रहा है? हाँ। तो जो व्यक्ति को जो चीज खाने की होती है वही चीज हमें खाने की रखना चाहिए। यहाँ पर मेरे प्रभु बोल रहे हैं कि संघ की स्थापना करिए। आज हम चतुर्विध संघ के अंदर आते हैं और चतुर्विध संघ के अंदर श्रावक श्राविका कैसे होने चाहिए। आज हम भले पशुषण के अंदर संघ पूजा करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। अभी प्रवचन पूरा होगा तो कुछ मिलेगी प्रभावना, प्रतिक्रमण के समय कुछ दे रहे थे। भले ही हम संघ पूजा कर रहे हैं, लेकिन रियल में संघ क्या कहलाता है और सच्चा हमें संघ पूजा के हकदार तभी होते हैं जब हम सच्चे श्रावक या श्राविका बने। और यह वार्षिक कर्तव्य बताए कि हमें जितनी शक्ति हो वर्ष में हमें या तो अपने संघ के लिए हम अपने घर पर बुलाएं, बड़े ठाट बाट से हम घर पर बुलाएं उसको और उसका बहुमान करें। यह संघ पूजा हो सकती है। ये भी नहीं कर सकते तो उपासना में ही संघ पूजा कर सकते हैं। अपने हिसाब से रुमाल दो, नेपकिन दो, मुंहपत्ती दो, कुछ भी करके हम संघ पूजा कर सकते हैं। संघ तो 24वां 25वां तीर्थंकर कहलाता है। एक भाई साहब एक गुरु भगवंत आचार्य भगवंत को अपने घर पर बड़े ठाट बाट से प्रवेश करवाया और प्रवेश करवाने के बाद में पूरा संघ वहां पर नौकाशी का लाभ देकर वापस चला गया। गुरु भगवंत वापस चले गए। उस आदमी के, उस व्यक्ति के, उस श्रावक के मन में उल्लास अजीब सा था। उसको लग रहा था आज मेरे घर में तीर्थंकर पधारे हैं और इतना हर्षोल्लास हो रहा था, इतना आनंद हो रहा था उसे। और उसी वक्त जैसे ही पूरा संघ गया, अब इतने संघ के इतना व्यक्ति, इतने मेंबर्स अगर अपने घर पर आएंगे तो क्या होगी? धुल तो आएगी ना। नौकर झाड़ू और सुपड़ी लेकर कचरा निकालने लगा। सुपड़ी में कचरा लिया और घर के बाहर फेंकने जा रहा था। इतने में सेठ जी की नजर गई। सेठ जी ने बुलाया और कहा इधर आ। तो आया और जैसे सुपड़ी में जो धूल थी उसने अपने तिलक सिर पर लगा लिया और कहा अरे ये तो मेरे तीर्थंकर की रज है, तीर्थंकर के चरणों की रज है, ये तो पावन और पवित्र है। इसमें से कोई तीर्थंकर हो सकता है, कोई गणधर हो सकता है, ऐसी आत्मा भी इसमें हो सकती है। आज हम संघ में हर व्यक्ति के अंदर से खोट निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हमें उसमें दिखता है कि ये भगवान हो सकता है, तीर्थंकर हो सकता है, ये तो ऐसा है, इसकी बुराई ये है। हम बुराइयां देखने को जाते हैं, उसकी अच्छाइयां हमें नहीं दिखती है। जैसे सेठ जी ने तिलक किया उस धूल का और कहा तू भी लगा ले, तू भी पवित्र हो जाएगा। एक जगह संघ लेकर गए और मालूम पड़ा किसी व्यक्ति को कि यहाँ से चरी पानी संघ निकल रहा है, मेरे नगर के बाहर आया हुआ है। कम से कम मैं संघ नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन जो संघ निकालने वाला उसको मैं अपने घर पर तो ला सकता हूँ। हाँ? और अपने घर पर लेकर आया, उसे दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद में उसके पैर भी दूध से धोए और वह दूध वह खुद पी लिया। इतनी शक्ति है अपने अंदर कि किसी के चरणों का दूध हम स्वयं पी लें। हम अपने बच्चों का दूध भी आजकल नहीं पी सकते। हाँ? बेटा अपनी माँ का झूठा नहीं पी सकता है और बेटा माँ अपने बच्चे का दूध नहीं पी सकते। इतनी हमारे अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन उसने तो बोला कि ये तीर्थंकर की है, तीर्थंकर की रज है और यह दूध मैंने धोया है। उनके जो पेड़ वो फट से वहीं पर। अभी संघपति तो मना ही बोलने लगे, अरे आप क्या कर रहे, इतने में तो वह पूरा दूध पी गया।
पहले नंबर का कर्तव्य है आज अपने 1.5 घंटे के अंदर पूर्ण करना है अपने को। क्योंकि कल सबके सिंहासन डोलायमान हो गए थे, थोड़े ज्यादा समय हो गया था और कल पहला दिन था इसलिए हमने खींच लिया। तो पहले नंबर पे कर्तव्य है संघ पूजा। दूसरे नंबर पे कर्तव्य क्या है? दूसरा साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक भक्ति कहाँ पर आई थी? पर्युषण के कर्तव्य में भी आए और यहाँ पर वार्षिक कर्तव्य में भी साधर्मिक भक्ति बताई, यानी इसकी मुख्यता कितनी होगी? सभी दो जगह पर हमारे यहाँ पर ली है साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक भक्ति ऐसे कुमारपाल महाराजा ने भी करी थी, भरत महाराजा ने करी थी। भरत महाराजा जब आदिश्वर भगवान अपने शिष्य परिवार के साथ आए तब भरत महाराजा ने क्या सोचा था कि मेरे घर पर सभी साधु साध्वी की गोचरी करवाना। तब भगवान ने क्या कर दिया? भोजन बनवा दिया। भगवान ने कहा कि एक घर पर, राजा के घर पर तो हमारे यहाँ पर गोचरी हमें कलकती नहीं है। और उस वक्त भरत महाराजा का चेहरा उदास हो गया और उस वक्त इंद्र महाराजा ने भरत महाराजा को कहा कि भरत उदास मत हो, जितनी इनकी भक्ति करने पर तो पुण्य का उपार्जन करना, उतनी ही तू साधर्मिकों की भक्ति करके पुण्य का उपार्जन कर सकता है। भरत महाराजा ने कहा मैंने तो बहुत भोजन बनवा लिया, अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा तू साधर्मिक भक्ति कर ले। और उस दिन भरत महाराजा ने साधर्मिक भक्ति करी। एक दिन की साधर्मिक भक्ति से उसका दिल इतना खुश हो गया कि भरत महाराजा ने क्या किया फिर? क्या किया? फिर सभी जगह कह दिया कि किसी को व्यापार धंधा बिजनेस करना नहीं है, सभी मेरे यहाँ पर आकर सभी को भोजन करना है। व्यापार बिजनेस आपका बंद करके केवल सामायिक प्रतिक्रमण, प्रभु पूजा, शासन की प्रभावना, यही आप कार्य करें। क्या कहा उन्होंने? एक बार करने पर इतना आनंद आ रहा है, हमेशा के लिए यह रूटीन कर दी उन्होंने। और उसी दिन से यह साधर्मिक भक्ति की प्रथा चलती आई। और ऐसे ही कुमारपाल महाराजा जब उनके गुरु हेमचंद्राचार्य का प्रवेश हुआ, हेमचंद्राचार्य की कामली किस तरह की थी उनकी? इसी जाड़ी कामली को, कपड़े को देखा और इतनी हल्की क्वालिटी की देखा, तब कुमारपाल महाराजा ने हेमचंद्राचार्य से कहा कि गुरु भगवंत आपके शरीर पर ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते। कुमारपाल महाराजा के गुरु और ऐसे कपड़े पहने शोभा नहीं देता है, मैं भी निंदनीय बनता हूँ, मेरी कीर्ति, मेरा अपयश चारों ओर फैल रहा है, आप ऐसे वस्त्र क्यों पहन रहे हैं? तब गुरु भगवंत ने क्या कहा कि तू राजा है इसलिए तुझे अपकीर्ति का डर है, लेकिन तेरे ही शासन में, तेरे ही राज्य में, तेरे ही नगर में ऐसे साधर्मिक होते हैं कि कम से कम उनके पास ओढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन गुरु को तो वह ऐसे कपड़े घोरा रहे हैं। जैसे ही यह कहा और कुमारपाल महाराजा को लगा कि ओहो, मैं राज वैभव में बैठा हुआ हूँ और मेरे साधर्मिक की ये हालत है, मुझसे नहीं देखा जाएगा। और उसी वक्त अपने गुरु भगवंत से उन्होंने नियम ले लिया कि अब प्रति वर्ष में 1 करोड़ सोना मोहर में दान दूंगा, अपनी साधर्मिक भक्ति में लगाऊंगा। और जैसे ही नियम लिया उसके बाद में 13 साल यानी कि 14 साल तक उन्होंने यही रूटीन किया। करीब 14 साल के बाद में उनका देहांत हो गया। तो ऐसे 14 साल में उन्होंने 14 करोड़ का साधर्मिक भक्ति में दान किया। और तीसरे नंबर पे बताया है अपने यहाँ यात्रा की। 3 प्रकार की यात्रा बताइए अपने यहाँ, कौन कौन सी? हाँ, और बोलो इतना। अष्टांगिका यात्रा, रथ यात्रा और तीर्थ यात्रा। अष्टांगिका यात्रा किसे कहते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार संघ में या हमारे अगर अच्छी कैपेसिटी हो तो
हम परिवार वाले कुटुंबी मिलकर भी इस चीज को, इस कार्य को जो वार्षिक कर्तव्य बताया इसको पूर्ण करें। दूसरे नंबर पे बताया है रथ यात्रा यानी परमात्मा की वो वरघोड़ा आज एक सिस्टम बन गया, उसका नाम हो गया है, लेकिन रियल में तो उसको क्या बोलना चाहिए? रथ यात्रा। क्या कहना चाहिए? रथ यात्रा। वरघोड़ा किसको बोलते हैं? वरघोड़ा किसको बोलते हैं? घोड़े के ऊपर वर बैठे उसको कहते हैं वरघोड़ा। आज अपन ने बिल्कुल चेंज कर दिया है, इसका रियल नाम तो है रथ यात्रा। रथ के अंदर हम अपने परमात्मा को बिठाएं, और वह भी रथ यात्रा क्यों करना? क्योंकि हर वर्ण के लोग अपने यहाँ पर मंदिर में नहीं आ सकते हैं, कोई प्रमाद के वश भी नहीं आ सकता है, तो कम से कम पूरे नगर में अगर परमात्मा घूमेंगे तो व्यक्ति परमात्मा के दर्शन कर सके। इसलिए रथ यात्रा के अंदर भी प्रतिमा जो होती है वो बड़ी रखना, कि कम से कम वो अपने घरों से भी परमात्मा के दर्शन कर सके, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सके। और ऐसे उस रथ यात्रा के अंदर हो सके जब तक हमें व्हाइट वस्त्र, सफेद वस्त्र का ही उपयोग करना, चप्पल जूते का उपयोग नहीं करना। कई जगह पर आजकल रथ यात्रा निकलती यानी कि वरघोड़ा, और उस वरघोड़े के अंदर हमारी सेवा कैसी होती? बीच बीच में पानी की हो, कहीं पर जूस की हो, कहीं पर बताते जाएंगे ऐसी रथ यात्रा के अंदर वहाँ पर भगवान है, और भगवान के आगे पीछे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीजें हम खा रहे हैं और पी रहे हैं, परमात्मा का कितनी आज्ञा का उल्लंघन कर लेते हैं। हाँ? और तीसरे नंबर पे बताइए तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा किसी कहलाती? तीर्थ यात्रा आज की यात्रा भी कैसी होती है? ट्रेन की, बस की और फ्लाइट की। तो ये यात्रा कहलाएगी चरी पालनता जे न जाए पातिक भूखो। क्या कहा है? जो चरी पालते हुए जाए, इसलिए उसका नाम है चरी पालित संघ, यानी कि 6 नियमों का जो पालन करे उसको कहते हैं चरी पालित संघ। 6 चीजें कौन सी पालन होती है? भूमि शयन, एकासना, पैदल विहार, ब्रह्मचर्य, सचिव का त्याग, आवश्यक कार्य। ये 6 कर्तव्य का जो पालन करे वही रियल में संघ यात्रा कहलाती है। अब अपन गाड़ी के संग में जाएंगे तो ये 6 चीजों का पालन होना है। भूमि संधारी करने वाले हो, एकासना करने वाले हो। आजकल तो ये जो गाड़ियों का और ट्रेन का संग लेकर जाते हैं ना, उसमें तो कितनी व्यवस्था रहती है अपनी। सुबह नौका से आए, नाश्ता रेडी, फिर थोड़ा सा 11 साढ़े 11 बजे वापस, थोड़ा हल्का फुल्का, सही है। उसके बाद में 12 साढ़े 12 1 बजे खाना, फिर 2-2:30 बजे वापस चाय के साथ में कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता वापस। उसके बाद शाम को वापस भूख लग जाए तो रात को भी। अपन कौन है अपन? मानव। व्यक्ति खाता किसके लिए है? साधना करने के लिए, पेट भरने के लिए है। अपन तो पिटारा भरने के लिए खाता है, सही है ना? पेट में इतनी ही जगह रहती है, पिटारे में जितना डालते जाएंगे, लेकिन वो भरने वाला नहीं है। हम भी जब तीर्थ यात्रा करें तो हमें भले ही गाड़ी की यात्रा कर रहे हो आज, लेकिन रियल में अगर संघ यात्रा करनी है तो वो छरी पालन यानी कि पैदल यात्रा ही हमारे लिए उपयोगी है। उसमें साधु साधु का समागम मिलेगा, आपको धर्म का बोध मिलने वाला है, नहीं तो अपनी यह यात्रा सही यात्रा नहीं कहलाती है। और उसके बाद में चौथे नंबर का स्नात्र महोत्सव। अब स्नात्र महोत्सव के अंदर क्या बात आती है? आप स्नात्र महोत्सव क्यों करते हैं? प्रभु का स्नात्र महोत्सव के द्वारा हम प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों का जन्म तो मनाते हैं कई बार, लेकिन मेरे प्रभु का जन्म, जो मेरे प्रभु का जन्म तो देवलोक के देवता और इंद्र मनाते हैं। वो दिन और वो घड़ी जब परमात्मा का जन्म हुआ होगा, जिन लोगों ने परमात्मा को देखा होगा वो अपने आप को धन्याति धन्य मानते होंगे। लेकिन मेरे से कम भाग्य दादा कि जब आपका जन्म हुआ होगा तब मैं कहाँ हूँगा। हाँ, आज मेरे दादा हमारे समक्ष नहीं है, मेरे परमात्मा, इसलिए प्रतिमा रूप में हम परमात्मा का जन्माभिषेक मनाते हैं। और ऐसे जन्माभिषेक में परमात्मा को कहाँ लेकर जाया जाता है? मेरू पर्वत। हम अपने यहाँ पे मेरू पर्वत है नहीं, तो मेरू पर्वत के रूप में अपन क्या लाते हैं? सिंहासन को लाते हैं। और ऐसे उस सिंहासन में 3 गढ़ बनाते हैं, क्योंकि मेरू पर्वत भी ऐसा ही है, नीचे से चौड़ा फिर कम ऐसे करते करते वो मेरू पर्वत के शेप में ही हम त्रिगुणा लाते हैं और उस त्रिगुणे के ऊपर अपने परमात्मा को विराजमान करते हैं। और ऐसे परमात्मा को विराजमान करने के बाद में जिस तरह से देवलोक के देवता और इंद्र और इंद्राणियां सभी मिलकर 64 इंद्र मिलकर, देवलोक में काम कम है क्या? देवलोक में हाँ काम तो बहुत होगा ना। गए नहीं हो? अरे बहुत बार जाकर आए हो आप। अब एक ही भाव में आप सोचो मैं देवलोक का दृश्य भी देख लूं, नरक में भी जाकर आ जाओ और मनुष्य लोक में भी रहूं, तो एक ही भाव में यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन वाया टिकट नहीं मिलता। हर भाव में हम जाकर आए, देवलोक के सुखों को भी भोगा है, नरक के दुखों को भी भोगा है, और उसके बाद में हम मनुष्य का अवतार मिला है। लेकिन जो हम भोग कर आए हैं, कहते हैं ना अच्छे दिन याद नहीं आते, बुरे दिन हमें हमेशा जिंदगी भर कब याद आते हैं। अच्छे दिन जब आते हैं तो हम अपने सुख चैनों में भूल जाते हैं, और दुख के दिन हमें एक एक दिन भी गिन कर निकालना पड़ते हैं। और वह दिन भले आपके 5 महीने के हो या 10 महीने के हो या साल भर के हो, लेकिन वह दुख आपको लाइफ टाइम तक याद रहते हैं ना। तो हम भी परमात्मा के साथ रहकर आए होंगे, खाकर आए होंगे, खेल कर आए होंगे, सब कुछ किया है, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमें हमारे परमात्मा नहीं मिले हैं। इसलिए परमात्मा का हम जन्माभिषेक करते हैं। यह जन्माभिषेक यानी एक तरह से देख लो हम परमात्मा का कल्याण ही कर रहे हैं। 5 कल्याणक होते हैं, उसमें से पहला होता है च्यवन कल्याण, दूसरा होता है जन्म कल्याण। तो ऐसे में मेरे परमात्मा का कल्याण की इतनी महत्ता है, ऐसा महत्व है, अगर कल्याण को उजवे अगर भक्ति भाव पूर्वक, तो तीर्थंकर नाम कर्म भी हम बांध सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने अपने देवलोक के भोग के अंदर कितने कल्याण उजवे थे? 500 कल्याण। और उन 500 कल्याण में उजवे तो थे, कितने ही देवी देवता भी होंगे साथ में, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक खासियत थी कि हर कल्याणकों में वह अग्रसर होते थे। अपन यहाँ आदत क्या है, कोई संघ का कार्यक्रम है तो उसमें अपन हाँ नहीं आगे है, ऐसा लगता है अपने घर का ही हो। हाँ, वहां पर हम किसी को आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करने देते हैं। बेचारा कोई नहीं आता है, किसी की कैपेसिटी नहीं है, वो ऐसा लाभ नहीं ले सकता है, पहले उनको बोले कि भाई साहब आप आओ, बहन जी आप आओ, हम तो लाभ लेते रहते, हमारे अंदर शक्ति है, इतना है सब कुछ कि हम चढ़ावा लेकर भी वो लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपकी हालत उसको बताना नहीं है, दिखाना नहीं कि आपकी हालत नहीं है, इसलिए मैं आपको आगे कर रहा हूँ। नहीं, आपको संघ में आप रह रहे हैं, सभी को सभी की हालत मालूम रहती है कि किसकी क्या कैपेसिटी है, कैसी स्थिति है, इसलिए उसको कभी ऐसा मौका मिले कि संघ का कार्यक्रम हो, उस संघ के कार्यक्रम में हम उस व्यक्ति को आगे करें। नहीं, आज तो आपके हाथ से ही मैं करवाऊंगा, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं आएगा। जिसकी शक्ति नहीं है वो हमेशा पीछे ही रहने वाला है। किसके लिए? मेरे पास नहीं है, जिसके पास कम होगा वो शर्माएगा भी सही, वो शर्म के कारण आगे नहीं आएगा। लेकिन उनको आप आगे लाओगे तो उन्हें भी लगेगा कि ओहो मुझे आज ऐसा लाभ मिला है। हाँ, नहीं तो हमेशा आप ही लेते हो, मंदिर में आरती हो, सुबह शाम की हो, भले चढ़ावा आपने लिया, क्या हो गया? हाँ, चढ़ावे में क्या आपने खरीद लिया उस चीज को? अगर चढ़ावा लिया कोई बात नहीं, मैं चढ़ावा लूंगा, लेकिन पूजा या आरती या अंग रचना है वो मैं दूसरों से करवाऊंगा। आपको तो
दिखावा मैंने, अरे बाई चांस अभी एक बार हुआ भी था, चढ़ावा बोल दिया, ध्यान नहीं रहा और उस चढ़ावे क्या दूसरा चढ़ावा बोल दिया। हाँ, भूल गए, चढ़ावा बोल दिया, याद नहीं रहा, वापस उसका चढ़ावा बोला गया, अब दो लाभार्थी हो गए। अब क्या करना? दोनों को साथ में करवा देना। वहां पर भी लड़ाई हो जाती है। जब मेरा चढ़ावा था, आपने दूसरों से करवा दिया, अब मुझे तो पैसे भी नहीं देना। याद रखना, अगर धार्मिक कार्य में आपने पैसे लगवा दिए, यानी कि कह दिया मेरा इतने का चढ़ावा है, बाई चांस उसकी आरती या पूजा किसी व्यक्ति ने दूसरे ने कर ली हो, तो हमें दुख नहीं पहुंचना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं भी परमात्मा की पैसे ही पूजा करने वाला था और इसने कर दी, मैं आरती करने वाला था, इसने आरती कर दी, इसमें क्या फर्क हो गया? कोई ज्यादा कुछ कमी नहीं पड़ जाएगी। यहाँ पर स्नान महोत्सव की बात आ रही है कि जब देवी देवता सब होड़ा होड़ में लगे हुए रहते हैं, ये बड़ा बड़ी होती है, मैं परमात्मा का अभिषेक करूं, मैं करूं। यहाँ पर तो बुलाना पड़ता है, चलो जीरावना अनुष्ठान चल रहा है, आओ भाई। हाँ, अभी 21 दिन का अपना अनुष्ठान चल रहा था, तो क्या हालत थी? जो आए वो सब कुछ पा गए, लेकिन जो नहीं आए उनको तो कुछ दुख ही नहीं है, कोई गम ही नहीं है कि मैं चुक गया हूँ ऐसा। और याद रखना, भक्ति तो जितने ज्यादा होकर, जितने ज्यादा मिलकर करते हैं, उतना ही हमारे भाव भी बढ़ते जाते हैं। अकेला एक भक्ति करो और एक 4 जनों के साथ में करो, हमारे भक्ति भाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है। अकेले रहते तो प्रमाद आता है। हाँ, पड़ापड़ी होती है तो ऐसा सोचना कि ओहो मेरे परमात्मा से कितनी प्रीति है, इसलिए पड़ापड़ी हो रही है। हाँ, वहाँ पर भी अच्छा पॉजिटिव सोचो कि शादी में, ब्याह में वहाँ पड़ापड़ी नहीं होती है, वहाँ पे तो सब चलते ही आपको। हाँ, वहाँ पे हर चीजें चलती है, और यहाँ पर धार्मिक जगह अगर पड़ापड़ी हो रही, मेरे को तो नहीं जाना, पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। अरे क्यों होना? वो समझाया जा सकता है कि देखो सभी का नंबर आएगा, प्रेम से कहना कि भाई प्रेम से आप एकदम भक्ति भाव पूर्वक करो, परमात्मा को स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं समझे तो उनके कर्म उनके साथ में, लेकिन आप यहाँ पर मंदिर में बैठकर ऐसी विचारधारा को चलाओ तो कर्म क्यों बांधो? हाँ, आपने कह दिया, सामने वाला नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, उसके कर्म उसके साथ में, लेकिन जाके अरे ये तो गलती करता है, ये यूं करता है, इसको तो आता नहीं, इसको वो नहीं होता, ये चीज अपने यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को एक बार समझाया जाता है, 2 बार समझाया जाता है, अगर वो नहीं समझता तो उसके कर्म उसके साथ में, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर हम मंदिर में आकर कहते हैं 10 टीकों का पालन करना कैसे करते हैं? हम दूसरों को देखते तभी उसकी गलतियां दिखती हैं हमें दूसरों की गलतियां वहां जाकर नहीं देखना है। जब 10 टीकों का आप बराबर पालन कर रहे हो, केवल आपको आप और अपने परमात्मा दिखने चाहिए, फिर दूसरों की गलतियां निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निसी शब्द कहते हैं तो सभी चीजों का हमें त्याग कर देना चाहिए। किसके लिए जा रहे हैं? हम लोगों के लिए जा रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए जा रहे हैं? जब हम अपनी आत्मा के लिए जा रहे हैं तो लोगों को क्यों देखना? हाँ, हमें भगवान कम दिखते हैं और लोग ज्यादा दिखते हैं। वो आदत बनी हुई है। कहते हैं व्यक्ति आदत से लाचार होता है। हाँ, व्यक्ति आदत से लाचार होता है, उसे कई जगह पर ऐसी हालत होती है कि अपने अंदर क्या गलतियां हैं वो चीजें नहीं दिखता। अगर हम दूसरों की बुराई वहां पर मंदिर में जाकर देख रहे हैं कि ये अविधि आसाधना कर रहा है, तो सबसे बड़ी अविधि आसाधना तो हम स्वयं कर रहे हैं। जब हमें मालूम है मंदिर में इन चीजों का पालन होना चाहिए और उन चीजों का पालन हम स्वयं नहीं कर रहे हैं और दूसरों की विराधना देख रहे हैं, तो किसको विराधना ज्यादा लग रही है? हाँ? मंदिर में जाओ, निसी शब्द कह दिया, पहली निसी कह दिया कि पहली निसी मुझे किसका त्याग कर देना है? संसार संबंधी सभी चीजों का त्याग कर देना। दूसरी निसी करी यानी मंदिर संबंधी सभी चीजों का त्याग कर देना, और संसार संबंधी सभी चीजों का त्याग हो गया, मंदिर संबंधी सभी चीजों का त्याग हो गया। तब तीसरी निसी किसके लिए कहते हैं हम? द्रव्य पूजा का त्याग और भाव पूजा में हमारा प्रवेश। अब जब हर इतनी सी चीजों का भी हम निषेध कर रहे हैं, तो इतने 5 फुट के इंसान को देखकर हम कितना हम पाप का कर्म बंधन बांध रहे हैं, ये बताओ। हाँ, मंदिर में एंट्री करने के बाद में भी हम
हैं, मंगल मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं चारों तरफ। इसका मतलब ही ये है कि जब हम प्रदक्षिणा लगाते हैं पूरी मंदिर का निरीक्षण कर लेते हैं, कहीं पर कोई कुछ गंदगी तो ना हो, कहीं पर कचरा तो नहीं हो, कोई चीज यहाँ पर रखी जानी चाहिए, यहाँ पर व्यवस्थित रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। इसी के लिए मेन तो अपनी प्रदक्षिणा देनी चाहिए। और वो प्रदक्षिणा देने के बाद में हम वापस जब तीसरी किसी के वहाँ आते हैं और उसके बाद में हम बोलते हैं पुजारी जी ये काम भी हुआ है, ये गलती वो नहीं होना चाहिए। जब आपने उस चीज का त्याग कर दिया है तो वापस उस चीज को दोहरा के पीछे रिपीट क्यों आते हैं? जो कार्य जिस समय पे होना चाहिए वह कार्य हमें कर लेना। पजूसन जैसे दिनों में जो बेचारा कभी 360 दिन में नहीं आता है, केवल 8 दिन में आता है, तो वो तो गलतियां करेगा। हाँ, वो गारंटी वो गलती करने वाला है। लेकिन वहां पर भी अगर उसको हम टॉर्चर करेंगे तू गलत कर रहा है तो 8 दिन आना भी बंद कर देगा। भगवान ये नहीं कह रहा है कि तू मेरी गलती क्यों कर रहा है, भगवान उस चीज को नहीं देखेगा, वो भावों को देखेगा। अगर श्रद्धा भाव से, मैं ये नहीं कह रही कि फिर गलतियां करते रहो आप, हाँ? ये भी नहीं कह रही, महाराज ने बोला है कुछ नहीं चलता है, भावों के ऊपर डिपेंड करता है। अरे जिसके अंदर शक्ति है समझने की, करने की, वो शुद्धता से करे, और जिसे मालूम नहीं है अगर वो भाव से कर रहा है तो वो भाव पूर्वक की पूजा भी उसे मोक्ष में पहुंचा सकती है। तो हमारे यहाँ पर चौथे नंबर की क्या बात बताई थी? स्नात्र महोत्सव की। तो हमारे परमात्मा ऐसे त्रिकाल ज्ञानी है जिनके जन्म के समय भी देवलोक की देवता सारा कार्य छोड़कर आते हैं और ऐसे परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं। मुझे कोई बड़ा भारी काम नहीं है तो मैं इस कार्य से वंचित क्यों रहूं? इतना अच्छा मौका मिला था हमें। प्रतिदिन अगर ये अभिषेक करें और इसी भावना से स्नात्र पूजा इसीलिए कहते हैं कि हर मंदिरों के अंदर उस संघ की सुरक्षा हो, संघ की उन्नति बढ़े, उसकी ध्वजा पताका फहरे, उसके लिए स्नात्र पूजा सबसे मेन बताइए। क्या बताइए? अगर संघ की उन्नति चाहते हो आप, संघ का विकास चाहते हो, तो प्रतिदिन अपने संघ के अंदर स्नात्र महोत्सव मनाना चाहिए। अब वो स्नात्र महोत्सव कैसा होना चाहिए? हाँ, ऐसे ही भक्ति भाव पूर्वक, ऐसे नैवेद्य, कितने फल, अपनी स्नात्र पूजा कैसी होती प्रतिदिन की? जिन्हें जन्म में आज बढ़िया जन्म लिया। हाँ, क्या अपनी स्नात्र पूजा कैसी हो रही है? एक सेकंड। अरे हमारे साथ में प्रतिदिन स्नात्र पूजा करता हूँ, जब तो जोरदार काम करते हो। आज पूजा में आने से, अरे हमारे से कितनी देर लगे? 15 मिनट। हाँ, 15 मिनट में हम पूरी कर लेते आ रहे, पूरी भक्ति भाव पूर्वक करें तो 2 घंटे भी अपने को कम पड़ जाएंगे। और उस स्नात्र पूजा के अंदर हमारी सामग्री कितनी रहती है? मैं उंगलियों पे गिना दूंगी। हाँ, अक्षर देखो तो इतने, और नैवेद्य की तो बात ही क्या करना। हाँ, नैवेद्य और फल हमारे कितने होने चाहिए? एक घर पे जमा या कोई मेहमान भी आते हैं ना, तो थाली में हम जो रखते हैं ना, उसकी नाश्ते की प्लेट में वो भी 8-10 मिठाई, 5-7 मिठाई तो रखते होंगे। और परमात्मा का जब जन्माभिषेक करते हैं ना, तब 1 या 2 पीस दिखते हैं। ये मत सोचना हमारे साथ जो सुबह आते हैं और रोजिना देख कर जाते हैं ना, ये मत सोचना। हाँ, एक फल हो गया इतिश्री। अरे मेरे परमात्मा ने दिया है और मेरे परमात्मा को अर्पण करना है, किस चीज की कमी होनी चाहिए? जितने थाल भरकर हम उनके सामने अर्पण करेंगे उतनी हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। नैवेद्य चढ़ाओ, फल पूजा करो। अरे फल पूजा की इतनी शक्ति है कि फल पूजा, एक बार फल पूजा करी और हमारी सभी आराधनाओं का हमें फल मिल सकता है। नैवेद्य पूजा करी, मेरे अंदर जो एक रस है, लोलुपता है जो खाने की, वो एकदम मेरी आहार संज्ञा पर कंट्रोल आ जाएगा। ये सारी पूजा भगवान के लिए नहीं करना है। भगवान को कोई भूख नहीं लग रही, वहाँ सीधा सिला में बैठे बैठे नैवेद्य में हाँ? मखाना लेके आते हैं। क्या बोल रहे हैं? नैवेद्य में एक मखाना रखते हैं लोग। वही कह रहे हैं। पहले पुराने मंदिरों में कितने कितने धड़ी अक्षत और इतना नैवेद्य और फल आता था। और आज पुजारी जी से पूछो ना कि भाई दिन भर में कितनी कमाई होती है आपकी, तो बोले हमारे से क्या होगा? अपने को खाने के लिए दिन भर में आप चावल खाते तो इतनी चावल एक नाश्ता प्लेट करते होंगे।
और परमात्मा के मंदिर में कितने चावल चढ़ाते हो आप? एक व्यक्ति को खाने के लिए एक नाश्ता प्लेट चावल चाहिए। पूरे मेंबर से सब परिवार वालों के लिए कितना चाहिए? कम से कम आप आधा किलो तो चावल एक बार में करते होंगे। और परमात्मा के मंदिर में कितने चढ़ाते हो आप? बातें स्टार्ट हो गई बहनों। हाँ, क्या करें, कोई कमी नहीं है अपने यहाँ। जितना खाओ उससे डबल चढ़ाना चाहिए परमात्मा को अपने को। पारी तना जैसी जगह पर जाओ आप, परमात्मा की भक्ति करते तलेटी पे पूरी तलेटी भर के पूरे चावल और इतनी अच्छी गौलियां करते हैं, ऐसा लगता है कि स्वर्ग में मोक्ष में हम यहाँ पर ही आ गए। अपनी इतनी शक्ति नहीं मत करो, पर कम से कम ऐसा एक इतने से चावल, उसमें तो बेचारा साथिया में बराबर नहीं दिखता है। इतने से चावल डालते हैं और फिर साथिया करते हैं। जब 12 लोगों का साथिया और जब तपस्या करते हैं तब इतने से चावल में तो 12 साथिया कर लेते हैं। हाँ, केवल करना है इसलिए कर रहे हैं, अरे एक ही साथिया बना दो इससे अच्छा, पर वो व्यवस्थित बनाओ। उसमें दिखना चाहिए कि 4 गति का आपका निवारण हो रहा है। वो डंडिया और पंखुड़िया तो कहाँ जाती है, आपकी उड़ी जाती है। हाँ, हमारा साथिया ऐसा बनता है। परमात्मा के मंदिर में जाओ तो उत्तम से उत्तम द्रव्य का उपयोग होना चाहिए। कई लोग फ्रिज में से और उसमें से निकाल के लाते हैं ना, वो आप लोग भी नहीं खाओगे। ऐसे केले ऐसे होते हैं और ऐसे सड़े गले दिखते हैं कि उस पुजारी को फिर बाहर ही फेंकना पड़ता है। खाने में तो अच्छी चीज चाहिए, लेकिन मंदिरों में ये नहीं कह रही कि सभी व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छी से अच्छी चीजें भी चढ़ाते हैं, लेकिन कई लोगों को अगर देखने में आता है तो वो इतनी घटिया क्वालिटी चीजें यूज करते हैं। मंदिर में हो, उपासनालय में हो, हर जगह अच्छी चीजें यूज करना। कपड़ा हो, परमात्मा का पूछना तो अच्छा होना चाहिए। मंदिर में या उपासना में कोई चीजों की जरूरत है तो वो अच्छी चीजें होनी चाहिए। घर में हम अच्छी चीजें यूज करते हैं, बेकार चीजें पसंद नहीं है। सब चीजें हमको क्या पसंद है? ब्रांडेड। हाँ, कपड़े चाहिए तो ब्रांडेड, चप्पल चाहिए तो अच्छी ब्रांड वाली, अच्छी कंपनी की चाहिए। तो हर चीजें पहनने के लिए, खाने के लिए, सब चीजों के लिए हमें अच्छी चीजें चाहिए। तो परमात्मा की मंदिर उपासना में गुरु भगवान के लिए हर चीजें ऐसी क्यों? और उसके बाद में 5वें नंबर पे कौन सा कर्तव्य बताया है? देव द्रव्य। 5वें नंबर पे देव द्रव्य बताया है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी देव द्रव्य में वृद्धि कराएं। आज देव द्रव्य से ज्यादा हमें किसकी जरूरत है? साधारण की। पहले का समय था जब देव द्रव्य में वृद्धि नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में देव द्रव्य में तो बहुत है, लेकिन साधारण में कमी है। कहते हैं देव द्रव्य में वृद्धि कराने का बहुत ही अच्छा उपाय है। पेथर शाह मंत्री या कुमारपाल महाराजा, दोनों ने अपने जीवन के अंदर ऐसे ही देव वृद्धि का कार्य कराया। जब कुमारपाल महाराजा ऐसे शत्रुंजय पर चरी पालित संघ लेकर गए। अब चरी पालित संघ लेकर कौन गया है? कुमारपाल महाराजा। संघमाल किसको पहननी चाहिए? संघमाल पहननी चाहिए। उसकी हकदार अगर कोई है तो कुमारपाल महाराजा है। लेकिन यहाँ पर कुमारपाल महाराजा ने सोचा कि अरे मैं संघ लेकर आया हूँ और मुझे ही माला पहना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मेरे परमात्मा के देव द्रव्य में वृद्धि करवानी है। उसके लिए उन्होंने क्या करा? चढ़ावा दिया। कई बार कोई चीज का लाभार्थी होता है, लेकिन अपन फिर भी उसके अंदर क्यों चढ़ावा बुलाते हैं? नहीं, ये व्यक्ति तो अपने से जुड़ा हुआ है, ये तो परमात्मा का कर रहा है, लेकिन देव द्रव्य में वृद्धि होगी, उसके निमित्त को लेकर हम कई जगह हम चढ़ावा बोलते हैं। कहते फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी ही सही। जिसकी जितनी शक्ति होगी उसका वो उपयोग करेगा। और ऐसे कुमारपाल महाराजा ने चढ़ावा स्टार्ट किया। कुमारपाल और मंत्री के बीच में चढ़ावा चल रहा है। कुमारपाल महाराजा ने 1 लाख सोना मोहर से स्टार्ट किया। मंत्री ने क्या किया? डबल
अपन कोई बोलते ना 5,000, तो आगे वाला बोलेगा 5100। हाँ, अपने चढ़ावे ऐसे ही चलते हैं ना। 5-25 हम बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे चढ़ावे नहीं। 1 लाख बोला तो तुरंत 2 लाख, उसने 2 लाख बोला तो इसने 4 लाख, इसने 4 लाख बोला तो इसने 8 लाख, एक ने 8 लाख बोला तो उसने 16 लाख, 16 लाख बोला तो 32 लाख। ऐसे चढ़ावे बोले जाते हैं, तुरंत डबल। और उसी वक्त राजा और मंत्री के अंदर जो चढ़ावा चल रहा है, सभा के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसने डायरेक्ट तुरंत क्या कहा? 1.25 करोड़। क्या कहा? 1.25 करोड़। आंखें खुल गई। उसने 1.25 करोड़ कहा। कुमारपाल महाराजा ने और मंत्री की नजर गई कि कहां से आवाज आई है। पीछे जब सबसे पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके फटे कपड़े हो रहे हैं, ऐसे दयनीय स्थिति उसकी दिख रही है। और उस वक्त कुमारपाल महाराजा के साथ में जो मंत्री थे वो दोनों ने कहा, क्या आपको मालूम है किसका चढ़ावा